हे एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 4 जो कि इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वैट। ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक रेसिस्टर है, मान लीजिए बल्ब एक रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर के अंदर, बल्ब के अंदर हीट एनर्जी बनी है। ये जो रेसिस्टर है इसका पावर दिया गया है 100 वैट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू 100 वैट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्लियर ये नहीं कहा गया कि इसका पावर 100 वैट है, लेकिन हमें लॉजिक लगाकर समझ जाना है कि वैट जो है ये एक ऐसा यूनिट है। और वैट किस चीज का ऐसा यूनिट है? वैट पावर का ऐसा यूनिट है, मतलब ये 100 वैट पावर की वैल्यू है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पावर इज इक्वल टू 100 वैट। फिर इसके अंदर कहा गया है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसीलिए लिखेंगे आई इज इक्वल टू 3A। ए मींस एम्पियर। उसके बाद कहा गया व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये जो बल्ब का रेसिस्टेंस रहेगा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब जब करंट ये बल्ब में से फ्लो होगा तो ये बल्ब कुछ करंट को रोके रखेगा, इसी को कहेंगे रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पावर का फॉर्मूला। हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हैं। पावर का सबसे पहला फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू, यानी P इज इक्वल टू VI, ये पावर का पहला फॉर्मूला है। पावर का दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये दूसरा फॉर्मूला है। और पावर का तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ये पावर का तीसरा फॉर्मूला है। पावर के 3 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके हम लोग हमारा आंसर आज फाइंड करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन में दिया है P I R। हम लोग ये देखेंगे ये 3 फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले के पास P I R तीनों वैल्यूज है। पहले वाले के पास नहीं है, तीसरे वाले के पास नहीं है, लेकिन जो सेकेंड वाला है इसके पास तीनों वैल्यूज है, P भी है, I भी है और R भी है। यानी हमें पावर का ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। अगर मैं फॉर्मूला यहां पर लिख दूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अब यहाँ पर P की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है 100 इज इक्वल टू एज इट इज लिखेंगे। I की वैल्यू दी है 3, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। और फिर है रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना है। हम फिर से 100 को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू को एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आंसर हो जाएगा 3 3 9 और ये R एज इट इज लिखेंगे। अब आगे का स्टेप के अंदर हमें 9 को इज इक्वल टू के ये साइड भेज देना है, तो ये 9 मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में चला जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू R। अब यहाँ पर 9 1 जा 9 और 1 कैरी 0.11 और ये रिकरिंग आता रहेगा, इसीलिए हमारा आंसर रहेगा 11.11, या इसको हम राउंड ऑफ करके कर लेंगे 11। यानी हमारे रेसिस्टेंस का आंसर आ गया R इज इक्वल टू 11। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, इसीलिए हम यहाँ पर ओहम सिंबल ड्रॉ करेंगे, या आप OHM भी लिख सकते हो। तो हमारा ये पहला इक्वेशन था, ये उसका आंसर है। इक्वेशन के अंदर ये कहा गया two tungsten bulbs of wattage 100 watt and 60 watt power work on 220 volt potential difference। पहले स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास दो बल्ब है। पहला बल्ब, ये जो बड़ा बल्ब है इसका पावर है 100 वैट, ये जो दूसरा बल्ब है इसका पावर है 60 वैट, और ये जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। फिर कहा गया है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको पैरेलल कनेक्शन किया गया। पैरेलल कनेक्शन का मतलब होता है पहले बल्ब का पॉजिटिव दूसरे बल्ब के पॉजिटिव से हम मैच करेंगे, और पहले बल्ब का निगेटिव दूसरे बल्ब के निगेटिव से मैच करेंगे, इसे कहेंगे पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल और सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ये वीडियो के बाद आप वीडियो को जरूर देख लें। फिर क्वेश्चन के अंदर आगे कहा गया है कि ये दोनों बल्ब में से कितना करंट फ्लो होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन के अंदर ये कहा गया है कि एक बल्ब का पावर यानी P1 100 वैट है, P2 यानी दूसरे बल्ब का पावर 60 वैट है,
पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट 220 वोल्ट है। हमें फाइंड करना है आई यानी करंट इज इक्वल टू वॉट। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये चीज होती है कि जब ये बैटरी के अंदर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट दोनों बल्ब को मिलेगा, 220 वोल्ट ये बल्ब को भी मिलेगा, 220 वोल्ट ये बल्ब को भी मिलेगा। लेकिन वोल्ट के साथ में जो करंट रहेगा ये करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ करंट ये बल्ब के पास जाएगा और कुछ करंट ये बल्ब के पास जाएगा, यानी करंट के दो डिवीजन हो जाएंगे। इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब ये टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू वॉट, हमें ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर भी हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको मैंने कहा पावर के 3 फॉर्मूले हैं। तो पावर का पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, पावर का दूसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, पावर का तीसरा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अब ये 3 फॉर्मूले में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है I, तो इसीलिए हम यूज करेंगे ये पहला वाला इक्वेशन, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन के अंदर P भी है, V भी है और I भी है। तो हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे I की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं I को इज इक्वल टू के ये साइड ही रहने दूंगा, P को भी ये साइड रहने दूंगा, लेकिन V को जब मैं इज इक्वल टू के ये साइड भेजूंगा तो ये V डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हमारे पास 2 बल्ब है, इसीलिए करंट भी 2 रहेंगे I1 I2। तो हमारा केस 1 रहेगा, केस 1 के अंदर रहेगा I1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाय V। वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा, इसीलिए 1 2 लिखने का सेंस नहीं बनता। फिर केस 2 रहेगा, केस सेकेंड रहेगा, केस सेकेंड के अंदर हम देखेंगे I2 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय V। केस 1 केस 2 मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हम लोग यहां से लेंगे, I1 की वैल्यू हमें मिली P1 बाय V प्लस I2 की वैल्यू हम लोग केस सेकेंड में से लेंगे, इसकी वैल्यू हमें मिली P2 बाय V। I इज इक्वल टू ये दोनों V सेम है, इसीलिए हम इसको करेंगे P1 प्लस P2 डिवाइड बाय V। अब I इज इक्वल टू P1 की वैल्यू यहां पर दी है, P1 की वैल्यू है 100, तो यहां पर लिख लेंगे 100 प्लस P2 की वैल्यू है 60, तो यहां पर लिख लेंगे 60 डिवाइड बाय जो V पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू दी है 220 वोल्ट। हमारा आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 220 वोल्ट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, डेफिनेटली हमारा आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 220। तो आंसर हो जाएगा I इज इक्वल टू 0.72। तो मेन सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो रहेगा 0.72 एम्पियर। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, who will spend more electrical energy 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt heater in 20 minutes। यानी एक टीवी सेट है, इसका पावर है 500 वाट और ये चालू है पूरे 30 मिनट्स के लिए। साथ में एक हीटर भी है और ये हीटर का पावर है 600 वाट, लेकिन ये चालू है टोटल 20 मिनट से। हमें ये फाइंड करना है कि 30 मिनट्स के अंदर ये टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा या 20 मिनट्स के अंदर ये हीटर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो पावर रहेगा और जितने समय तक वो चालू है, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया है।
सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टीवी को कितना एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टीवी का पावर है यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 30 मिनट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 5 15 000। ये ऐसा यूनिट वाला आंसर नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ बताना है कि कौन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए हम इसको आंसर डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। ओरिजिनली हमें अगर आंसर फाइंड करना है तो हमें ये वैट को, ये जो वैट वाली वैल्यू है, ये वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये मिनट्स को आवर्स यानी घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम डायरेक्ट आंसर ये बताना चाह रहे हैं कि किसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। उसी तरीके से ये जो हीटर है, तो एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। हीटर का पावर दिया है 600 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आंसर हो जाएगा 12,000। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि टीवी का जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है और हीटर का जो कंजम्पशन है वो कम है। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा एनर्जी कंजम्पशन बाय टीवी इज मोर एज कंपेयर टू एनर्जी कंजम्पशन बाय हीटर। एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है। लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है और ये इलेक्ट्रिक आयन का पावर है 1100 वैट। तो हम यहां पर लिख लेंगे पावर इज इक्वल टू 1100 वैट। और ये इलेक्ट्रिक आयन को हम लोग रोज 2 घंटे के लिए यूज करते हैं। हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यानी रोज इसको 2 घंटे हमने यूज किया, तो अप्रैल के महीने में टोटल बिल ये इलेक्ट्रिक आयन की वजह से हमें कितना पे करना पड़ेगा। और अगर जितने भी यूनिट्स ये इलेक्ट्रिक आयन यूज करेंगी तो उसमें से एक यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि अगर अप्रैल के महीने में रोज 2-2 घंटे हम ये इलेक्ट्रिक आयन को यूज करते हैं तो हमें अप्रैल के एंड में सिर्फ ये इलेक्ट्रिक आयन की वजह से कितना बिल भरना पड़ेगा। तो टाइम 2 घंटे है, लेकिन अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। इसका मतलब टोटल टाइम जो पूरे अप्रैल के महीने यूज हुआ है वो है 60 आवर्स। अप्रैल के पूरे महीने ये जो आयन है ये पूरे 60 आवर्स 60 घंटे के लिए चली है। यहाँ पर हमें इसको एसआई यूनिट के फॉर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। पिछला एग्जाम्पल हमने एसआई यूनिट के फॉर्म से सॉल्व नहीं किया था क्योंकि हमें सिर्फ बताना था कि किसका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एसआई यूनिट के फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ये जो वैट है, ये वैट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। वैट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हमें वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो हमारा जो पावर रहेगा, पावर को हमें क्या करना पड़ेगा 1100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो जाएगा हमारा किलोवाट का आंसर। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक आयन ने अप्रैल के महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम किया। तो यहां पर हम लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़े, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर का आंसर हमें क्या मिला, पावर हमने कंसीडर किया 1100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय टाइम। पूरे अप्रैल के महीने ये 60 घंटे चली है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 6। आंसर आएगा 66 यूनिट्स। यानी अप्रैल के महीने में सिर्फ ये इलेक्ट्रिक आयन की वजह से 66 यूनिट्स हमारे मीटर के अंदर ज्यादा बढ़ गए। अब एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 66 यूनिट्स के लिए हमें कितना बिल भरना पड़ेगा। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30 प्लस 3 33, 330 रुपीज हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिक आयन की वजह से। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।